नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो ये अगला आधा घंटा आचार्य जी का आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में आचार्य जी आपको, जैसे मैंने कहा कि आपके जीवन को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, आपके जीवन में क्या रुकावटें आ रही, हर्डल्स क्या आ रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 4 छोटी छोटी चीज़ें बतानी होती हैं। आपका नाम, आपका जन्म स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय। आपके टीवी स्क्रीन पर वो नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है। और फॉर अपॉइंटमेंट का भी एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा। फॉर अपॉइंटमेंट के नंबर पर आपको कॉल करना है और आचार्य जी के साथ आपको बातचीत करने। लेकिन आचार्य जी, जब हम रोज़ हम इस को शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को, तो आपकी तरफ से कुछ मंत्र दिया जाए। बिल्कुल 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 धन्यवाद जी। और वो प्रत्येक दिन मैं इसीलिए बताता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होते हैं ना जो आज पहले वाणी जोतते हैं जी, है ना। तो ये क्या है कि अधिकतर मैं देखता हूँ ना कि ज्योतिषी की दुनिया में फंस जाते हैं। कभी कोई कहेंगे कि अच्छा ज्योतिष नहीं मिला, कभी कोई कहते हैं रत्न में पैसे फंस गए, रत्न वापस नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको 2 मूल मंत्र देता हूँ। तो सबसे मेरा पहला मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी से मिलना पड़े, बात करना पड़े, आप अपनी प्रॉब्लम खुद मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो कि आपके समस्याओं को खुद बता दे, वो ज्योतिष है। नंबर 2, जो दूसरा मूल मंत्र है, आप अधिकतर रत्न में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में लग जाता, आपके रत्न वापस नहीं होते। आप रत्न जहाँ से भी लेते हैं आप पैसे देते हैं, उनसे आप लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। याद रखिए, जो आपको लिख के देगा पहले कभी गलत देगा नहीं। और आप कभी भी जब लिखित रहेगा ना, आप कभी उसे वापस कर सकते हैं, पैसे नहीं फंसेंगे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको चलता होगा 90% वापसी का रत्न उपलब्ध है, अर्थात आप जब चाहे 10% काट के पैसे वापस मिल जाएंगे आपको। तो बहुत सारी बातें हैं और ये भी कर सकते हैं। आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। हमारे दर्शक कभी कभी फ़ोन करते हैं, कहते हैं आचार्य जी आपका जो परामर्श शुल्क है, अर्थात फीस जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ी है, 11,000 है। तो मैं दर्शकों को बता दूँ, हमें लगता है पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। आपको मैं बताता हूँ कारण क्या। 24 कुंडली पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाई है। 24 कुंडली का बनना, आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होना, 1 घंटे के समय का बुकिंग होना और 10% काट के पैसे वापस होना। तो इन सब बातों से आप खुद सोचिए, आपको 50,000, 1 लाख रत्न में ठगाना पसंद है या 10% काट के पैसे वापस लेना पसंद है? आप इन निर्णय आपको लेना है। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन की आवश्यकता है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आचार्य जी, चलिए, जब तक कोई कॉलर नहीं जुड़ते हैं तब तक कुछ छोटी छोटी बातें जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, और जो हम लोग रोज़ फेस करते हैं ना सर, जिसमें कुछ लोग अपने जन्म के समय को नहीं बताते। जन्म के समय की महत्वता थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और जो टाइमिंग होती है जिसमें कई लोग तो सुबह शाम का फ़र्क करते हैं, कुछ लोग 2 मिनट का ही फ़र्क करते हैं। तो ये किस तरीके से अंतर होता है? एक्चुअली में क्या होता है, प्रत्येक दिन 24 घंटे में 12 लग्न पास होते हैं वो। तो लग्न जो है, कोई लग्न होता है 2 घंटे का, कोई होता है 1.5 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का। हर लग्न का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन है। अब मान लीजिए किसी कुंडली में सुबह में 10 से 12 आप चल रहा है मेष लग्न, और किसी का जन्म 11:59 हो गया, ये बॉर्डर पॉइंट कहलाता है। तो ऐसे परिस्थिति में यहीं से 30 डिग्री 0 डिग्री लगन आता है ना, तो एक अच्छे ज्योतिष का काम होता है उसको सही बातचीत करके, सही गणना देकर करके सही समय का निकालना। जब तक सही समय नहीं रहेगा ना, न जन्म कुंडली सही बन पाएगा, न आपको सही जानकारी मिल पाएगी। और दर्शक भी कर सकते हैं, 2 मिनट ज्योतिषी नहीं होता, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद है कि आप सहमत होते हैं, लेकिन एक ज्योतिषी करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। नहीं, इस पे एक और पहलू, कुछ लोग जैसे राशि और लग्न को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ज़्यादा प्रमाणिक होता है। जैसे आप, और पहले इसको बता दीजिए, फिर मैं एक और सवाल मेरे जहन में, पहले राशि और लग्न को लेकर एक सवाल है कि ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा होता है पंडित जी? जी, ज़्यादा ऑथेंटिक है वो लग्न होता है। राशि जो है ज्योतिषी की गणना के लिए होती है। और मैं बता दूं दर्शकों, कभी भी भूल करके राशि रत्न अपना पहने और राशि पर ध्यान भी ना दें। क्यों? आप इस चीज को मानिए, आज हमारे भारत देश की आबादी
140 करोड़ से ऊपर टप चुका है। राशियां कितना है? 12 ही राशि है। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय मोदी जी वृश्चिक राशि के हैं। तो वृश्चिक राशि का 11 करोड़ लगभग जो है भारत देश में होंगे। तो क्या सारे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं तो नहीं मानता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि कभी भी आप राशि फल पर आप ध्यान न दें। हाँ, आपके जीवन जो जन्म कुंडली बनता है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अब राशि क्यों? राशि इसीलिए कि ज्योतिष को गणना करने में इसका आसान होता है, इसकी एक तरीका होती है। इससे थोड़ा गोचर को भी देखते हैं। गोचर में भी गोचर लोग कहते हैं मेष राशि वाले का टॉप रहेगा, मैं नहीं मानता। कितने मेष राशि वाले हैं ना जो परेशान हैं। तो निर्भर करता है, हम जब गोचर भी देखते हैं तो उसकी कुंडली में शनि किस स्थिति में है, बृहस्पति किस स्थिति में है, राहु किस स्थिति में है। सिर्फ गोचर मिला लेने से भविष्यवाणी नहीं हो सकता है। और आचार्य जी, जैसे आप कई बार ये कहते हैं कि आप, जैसे कई लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली बनी होगी, आप कहते लोग कहते हैं हाँ कुंडली बनी, आप 24 कुंडलियों का जिक्र करते हैं। ये क्या है 24 कुंडली? हर व्यक्ति के जीवन में 24 गुण होता है। समझिए, जैसे मेरा शरीर एक मशीन है, आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी सब तो मेरा ही है। तो किसी का भी कोई अंग खराब हो जाए, चोट लग जाए तो परेशानी तो उसी को होगा। तो इसी तरह से एक व्यक्ति के जीवन में टोटल 24 कुंडली होता है। मैं देखा है अधिकतर आज तक मैंने 21,295 कुंडली बना रखा है। तो हमारे पास भी लोग 2-4 कुंडली तो लेके ही आते हैं। 50,000 रुपये में कुंडली देख रखा है। मैंने आज तक किसी 24 कुंडली देखा ही नहीं। लोग 2-3 कुंडली बना देते हैं और 2-3 कुंडली बना भी देते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम को नहीं निकाले जाते। जब प्रॉब्लम नहीं निकालने का रास्ता कैसे मिलेगा? हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जब तक सही डायग्नोसिस नहीं होगा, बीमारी पकड़ में नहीं आएगा, इलाज कैसे हो सकता? सवाल ही नहीं उठता है। तो उसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। तो 24 कुंडली बनना बहुत आवश्यक होता है। और ये फोन कट गया सर, फोन कट गया उनका। जी, जैसे आप बता रहे थे तो मैं थोड़ा जब तक कॉलर नहीं जुड़ रहे हैं तब तक कुछ एक चीजें फोकस करना। जी, छोटी छोटी बातें से हमारी बहुत व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। जैसे हम जब सो के उठते हैं तो उसको करके देखिए, आप 1 महीना करके देखिए कम से कम। आप जब सो के उठते हैं ना तो आप ईस्ट फेस घूम जाए पूरब, और दोनों हथेली को ऐसे लगावे जोर दें, और 2 लाइन का मंत्र है, उसको आप याद कर लें, या बहुत को पता भी होगा। करागरे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले बसते तो गोविंदा प्रभाता करी दर्शनम। करागरे बसते लक्ष्मी मतलब हाथ के आगे लक्ष्मी जी का हम दर्शन कर रहे हैं। मंत्र नहीं बोलना है, मंत्र भी बोलना है, भावना करना है। हम देख रहे हैं लक्ष्मी जी को। कर मध्य सरस्वती, आपके हाथ के बीच में सरस्वती जी को देख रहे हैं। और कर मूले बसते गोविंदा, अर्थात आपके नीचे जो है, जो मूल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं विष्णु भगवान को। तीनों देवी देवता का दर्शन करें। दर्शन करके आप हाथ को चूमें, मस्त आशीर्वाद लें। पुरुष हो तो दाहिना पैर, महिला हो तो बायां पैर। धरती माता को प्रणाम करते हुए पैर नीचे रखें। हे धरती माता, मेरा चरण स्पर्श हो रहा है, इसके लिए हमें क्षमा करें। आप 1 माह करके देखें, आपको कितना बढ़िया लाभ लगता है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आप बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, और प्रत्येक दिन तांबे के लोटा में रोली डालकर सूर्य भगवान को जल दें। ये छोटी छोटी बातें भी ना आपके जीवन में बहुत उत्थान देता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। और मैंने कई बार कहा है, मैं फिर आज बता दूं कि अक्सर मैंने देखा है लोग जब फंसते हैं तब जाते हैं ज्योतिष के यहाँ। बेटा का शादी कर लिया, बेटी की शादी कर दी, जब विवाह टूटने के कगार पे आता है दौड़ते ज्योतिष के पास। बच्चे ने डिग्री ले लिया या पढ़ाई में कंफ्यूजन हो रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, आप पहले सावधान रहे, पहले ज्योतिष पास। लोग कुंडली मिलाते हैं, मैंने देखा है 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है, और 12 गुण मिलके फंस का चल रहा है। तो कुंडली मिलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जिसके आप शादी कर रहे हैं, बेटा हो या बेटी, उसके भाग्य कैसे है। लड़की है तो पति सुख कैसा है, लड़का है तो पत्नी सुख कैसा है। तो पहले अपनी अपनी कुंडली बनवा लें, तब बच्चे का शादी करें, और बच्चे कुंडली बना करके तब कुंडली का मिलान करें, तो आपको अच्छा लगेगा। साहिल, एक कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हैं। साहिल जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम लुधियाना से। किनके बारे में बात करनी है? साहिल की बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 जनवरी 1995। 15 जनवरी 1995। हाँ, टाइम बताइए। सुबह 7:35, 7:35 AM। जन्मस्थान? जन्मस्थान कपूरथला, पंजाब। पंजाब, हाँ। कपूर
ये जन्म कुंडली बनी है साहिल के? हाँ जी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। अभी है पास में? नहीं, अब निकाल जी। मकर लगन का कुंडली है, राशि इनके तुला राशि है। हाँ जी। ये 93 का जन्म है? हाँ जी। इनका जन्म 1993 का है ना? 1994 हाँ? 1995 1995। और 15 जनवरी हाँ जी, 15 जनवरी 1995 95 और 7:35 सुबह में। सुबह। मकर लगन की कुंडली है इनके, राशि हो रखे मिथुन राशि इस कुंडली में। देखिए ज्योतिषी में वास्तविकता है, कहा नहीं गया है, वास्तविकता भी है। ज्योतिष में कहा जाता है राहु 10 में दुनिया बस में, अर्थात जिसकी कुंडली में राहु 10वें भाव में हो जाते हैं ना, तो ऐसे बच्चे या तो IAS बनते हैं या मंत्री बनते हैं, टॉप का लाइफ होता है। लेकिन समस्या क्या है, आपने कहा जन्म कुंडली बना हुआ है, आप जन्म कुंडली खोल के देखिएगा इनका, इनके छठे घर में चंद्रमा 3 नंबर में है और आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। यदि टाइम सही है तो मैंने सीधा कहा है, टीवी पे कहता हूँ लोगों को, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। जो राजयोग बन रखे हैं ना, इस राजयोग का लाभ नहीं मिलेगा। दो राजयोग बना हुआ है। शनि धन स्थान में अपने ही घर में है, मूल त्रिकोण राशि में, तो ऐसे बच्चे भविष्य में इतना पैसा कमाएंगे कि मैं कह नहीं सकता। धन संचय का बहुत टॉप है, लेकिन वर्तमान क्या है, इनके जो केमडुम जो बन गया ना, इस बच्चे को पूरे लाइफ को खराब कर रखा है। ये मांगलिक भी है, तो मांगलिक से शादी डिस्टर्ब नहीं होता है। मांगलिक के लिए क्या, लड़की मांगनी चाहिए। इनके प्रॉब्लम जो हो रखे हैं वो चंद्रमा से केमडुम जो बनने के कारण से, तो ऐसे बच्चे को खास करके विवाह में बहुत परेशानी करता है। शादी नहीं होने देगा, शादी हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। अभी शादी नहीं हुआ है बच्चे का? शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया। अभी मैंने क्या कहा आपको? हाँ जी। कि ऐसे बच्चों का शादी नहीं होता है, और होता है तो चलने नहीं, मैं यही कहा ना? हाँ जी। हाँ जी। जी बहन जी, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। पूरे इंडिया में ना सैकड़ों ज्योतिष टीवी पर आते हैं, ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगा। आप ही से पूछेंगे क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं, और आपके मैं बता दूं, यदि आपने फिर शादी की ना तो फिर डिवोर्स हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं ना, आपको उपाय ऐसा वही मैं बता रहा हूँ। इसके लिए बहन जी मिलना पड़ेगा, घर बैठे उपाय नहीं होता। मैं आज तक टीवी में कभी किसी को उपाय नहीं बताता हूँ, प्रॉब्लम बता दूंगा। उपाय बताने के लिए फीस लगता है, और फीस इसीलिए लगता है कि हम 24 कुंडली बनाते हैं तब उपाय बताते हैं। जब 24 कुंडली बनाएंगे तो मेरा एक परामर्श शुल्क है, वो आपको लगता है। तो आपको लगता है कि मैंने सही बताया है। आप हमारे पड़ोसी नहीं हो, हम आपके परिवार नहीं है। हमने जन्म कुंडली देखे बताया ना कि ऐसे बच्चों का शादी नहीं होता है तो टूट जाता है, तो शादी टूट गई, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसको उपाय कीजिए तब जाके शादी कीजिएगा, नहीं तो आपके बच्चे फिर फंसेंगे। ठीक है, एक और कॉलर हैं आचार्य जी, लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से लक्ष्मी बात कर रही हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ? 1 तारीख अक्टूबर 1976। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? 1 अक्टूबर 1976। किसका है, आपका है किसी और का है? ये मेरा है पंडित जी, और मेरी अभी नौकरी के लिए ज्यादा दिक्कत आ रही है। बोलना नहीं, बोलिए मत, समय बताइए, जन्म का समय। समय है 9 बजे जी सॉरी, सुबह का 9 बजे। अभी मैंने क्या कहा था कि ज्योतिष समस्या मत बताइए। जन्म कहाँ का है? जन्म मेरा दिल्ली का है। प्रत्येक दिन जब कार्यक्रम शुरू होता है ना, तो हम 2 मूल मंत्र इसी शब्द के साथ देते हैं कि कभी भी किसी ज्योतिष समस्या मत बताइए। फिर भी लोग बताने से बाज नहीं आते। नौकरी में दिक्कत हो रहा है, शादी में दिक्कत हो रहा है, शादी नहीं होने दे रहा है, लोग परेशान हो जाते हैं। जन्म कुंडली बना है बेटा? जन्म कुंडली तो नहीं बना पंडित जी। आप कब बनवाएंगे? आपका उम्र तो 50 साल चल रहा है। हाँ जी। 76 का जन्म है। आपकी कुंडली में आप कोई गवर्नमेंट जॉब में थे क्या? गवर्नमेंट जॉब है, बट अभी तक नहीं आई। आप फंसेंगे, आप बुरा मत मानना, आपकी कुंडली में फंसने का योग बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति ना कोई झूठा सच्चा केस में विभागीय परेशानी में फंस जाते हैं। क्यों? तुला लगन की कुंडली है, राशि धनु राशि है। तुला लगन की कुंडली में 10वें घर का मालिक होता है चंद्रमा, और कुंडली खोल के देखना, चंद्रमा के आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। कुंडली तो आपकी बनी ही नहीं है, तो पता कैसे लगेगा? तो आपकी कुंडली में ना आपको विभागीय परेशानी में फंसने का योग है। आपका PF रुक जाएगा, आपका पेंशन रुक जाएगा, भविष्य में हर चीज को प्रॉब्लम करेगा। और इतना ही नहीं, यदि टाइम आपका सही है ही, क्योंकि आप जॉब में हैं और परेशान भी हैं, तो आपको वैवाहिक जीवन को भी खराब कर रहा है। इस कुंडली से बच्चे भी परेशान रहते हैं। जी
पंडित जी करना क्या होगा मुझे? उसके लिए पहले फीस जमा करना पड़ेगा, फीस जमा करके 24 कुंडली बनेगा, फिर प्रॉब्लम का उपाय बता देंगे, आप कर लोगे बेटा, रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि तुला लगन की कुंडली है, अभी जो आपके समय चल रहा है वो मैं बता दूं, गुरु में शनि का, तो दशा चक्र भी अच्छा नहीं चल रहा है। आना होगा आपके ऑफिस में? जी मुझे आना होगा आपके ऑफिस में? आपके टीवी पर एक नंबर आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट का, हाँ जी। वो नंबर पर पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, सब कुछ है। उसी में आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। हमारी फीस होती है 11,000 की, जो टीम में लिखा हुआ है, वो फीस जमा करना पड़ेगा। जमा करके आप हमको कंफर्म करेंगे, फीस जमा हो गया, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको नोएडा के मिलना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर पंडित जी मेरी नौकरी के लिए बता दीजिए थोड़ा सा। आप मिलोगे तब तो बताऊंगा ना, अब तो बता दिया ना कि आपको डिस्टर्ब है। आपको तो मैं बता दिया ना कि विभागीय परेशानी हो सकता है, फंस सकते हो, सब तो बता दिया मैं आपको। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जीनत हैं जी, अब बात कीजिए। जी जय माता दी। हेलो। हाँ जी जीनत, जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। किन के बारे में बात करनी है? वो मुझे अपने बारे में बात करनी है। पानी जो पानी नहीं रखा। क्या नाम है? जीनत? इनायत। इनायत। इनायत, ओके। जी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 जनवरी 12 जनवरी 1999। टाइम क्या है? सुबह के 5। जन्म स्थान? दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है आपकी? हाँ जी। 1999। हाँ जी। वृश्चिक लग्न है, तुला राशि है? तुला राशि। जी, आप लग्न है वृश्चिक आपके, है ना? 99 का जन्म, मतलब आपका लगभग 27 साल उम्र हुआ ना? 27। हाँ जी। अभी शादी नहीं हुआ है बेटा? नहीं। इस कुंडली में सबसे पहले शादी डिस्टर्ब है आपकी। ऐसे बच्चों को विवाह का बातें बनने नहीं देगा, विवाह की बातें बनते बनते टूट जाएगा, सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इस कुंडली में आपकी गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है। आपने कोई जॉब का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन हो नहीं पा रहा है। हाँ जी। जी, आप तैयारी करेंगे, किसी न किसी कारण से आपको स्लिप मिस कर देगा। क्या तैयारी किया आपने? एसएससी का, पीसीएस का, क्या तैयारी किया? मैंने पीसीएस का किया। पीसीएस का किया। आप बताओ, पीसीएस का तैयारी किया, आपने बताया कि मैंने बताया? आपने। जी, तो हमने बताया तो उपाय नहीं हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बेटा आप उपाय नहीं करोगे ना, तो तैयारी करते करते बुरा मत मानना, पूरा उम्र निकल जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। अभी भी समय रहते हम सभी अभिभावकों से भी कहना चाहेंगे कि आप बच्चों की पढ़ाई में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च कर देते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, निकलने नहीं दे रहा है। मैं कैसे जानेंगे कि एसएससी पीसीएस का कुंडली है? मैं कैसे जानेंगे कि आपकी शादी नहीं हुई है? हर चीज को, एक एक चीज को कुंडली खुद बताता है। तो आपको दर्शकों को अच्छा लगता है तो इसको उपाय करने का प्रयास कीजिए। उपाय करने के लिए जो मेरा एक छोटा सा रहता है परामर्श शुल्क का, वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर आप हमको बताएंगे, हम कुंडली बना देंगे, आप उपाय करोगे बेटा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। दशा क्या जा रहा है? दशा जो चल रहा है शनि में गुरु का, तो आपको मैं बता दूं कि 99% आप पीसीएस में निकल जाएंगे। आप पीसीएस में कब निकलेंगे, कैसे क्या करना होगा, ये आपकी जब कुंडली बनेगी पूरी 24 कुंडली, तब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। इतना आप जान लीजिए कि बेटा आपके करियर और मैरिज दोनों के दोनों डिस्टर्ब कर रहा है। गुरुजी, मेरी शादी कब तक होगी? पहले आप करियर बनाओ ना बेटा। नहीं, पूछना आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहना है ना कि पहले आप करियर के पर ध्यान दो ज्यादा, है ना? और आपकी कुंडली से निश्चित रूप से माता पिता भी परेशान होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपकी शादी की योग बन रहा है ना, वो 2027 के मार्च के आसपास, ठीक है? लेकिन पहले कैरियर, हमारी समझ से आप पर जॉब लग जाएगी, माने आप सेलेक्ट हो जाओगे, तब फिर शादी होगी। तो इसके लिए आप एक बार 24 कुंडली बनवाइए। आपकी जो कुंडली बनी है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखना कुंडली में लिखा है केम जो 20 दो चंडाल दोष नहीं लिखा होगा, 24 कुंडली नहीं होगा। तो जब तक पूरा चार्ट बनेगा नहीं ना, आपको पता नहीं लग पाएगा। तो बनवा करके आगे बढ़िए, पहले जॉब देखिए, करियर देखिए, फिर शादी देखिए। ठीक है। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, पूजा जी हैं, ये राजस्थान से इन्होंने कॉल किया। पूजा जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। हाँ जी। जी जय माता दी। आप टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए प्लीज। टीवी की आवाज को बंद कीजिए, म्यूट कीजिए, फोन से बात कीजिए। हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो सर जी, पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? राजस्थान, अनारगे। जी, किन के बारे में बात करनी है? मेरे को अपने बारे में बात करनी है, किसी और के बारे में?
नहीं, मेरे को अपनी मतलब लक्ष्मी के बारे में बात करनी। क्या के बारे में? लक्ष्मी इनकी बेटी होंगी, आपकी अपने बेटी बारे है? में। अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ आपको आवाज नहीं मिल रहा है? वो टीवी पे सुन रही हैं। टीवी के 23 जून। पहले टीवी की आवाज को बंद कीजिए। 23 जून 1996 रात। हाँ, टाइम? 1996 टाइम? 23 जून हाँ, रात के 9 बजे। रात के 9 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान? जन्म स्थान? टीवी पे सुन। दिल्ली। आप टीवी की आवाज को बंद कर दो। क्या नाम बताया आपने अपना? लक्ष्मी। हेलो, फोन काट दिया उन्होंने। फोन कट गया? लक्ष्मी नाम था इनका। नहीं, ये नाम बदल के फोन कर रही हैं। दर्शकों, ये आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं ना, इस कार्यक्रम में शिवानंद जी आते हैं और माता रानी ने शिवानंद जी को वो दिया ना कि जिसको मैं एक बार देख लिया, बात कर लिया ना, तो मैं जिंदगी भर भूलता नहीं। आप जब मिलने के लिए आएंगे मैं बताऊंगा। जन्म कुंडली जो बनता है ना, ये या तो बनता है पंचांग के द्वारा या कंप्यूटर से, और माता रानी ने 100 ईयर्स की कुंडली मेरे ब्रेन में फिट कर दिया है। बिना कंप्यूटर पंचांग का मैं बना रख दूंगा। यहाँ मैं इसलिए खोलता हूँ कि लाइव कार्यक्रम में समय का अभाव होता है, तो आप नाम बदल के फोन करें, कभी भी करेंगे, मुझे सब पता लग जाता है। आपको मैंने कल भी कहा था, चूंकि कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, भले फोन कट गया है, मैंने कल भी कहा था आपको कि आपकी कुंडली में केंद्र जो ग्रहण जो बना हुआ है, आपकी शादी लग के टूट गई है। और रात में भी कम से कम 12 से लेकर के 1 बजे के बीच आपका कम से कम 7 बार 8 बार फोन आया है। तो इस तरह से कोई लाभ मिलेगा नहीं। मैं दर्शकों से कहूँगा कि आपको यदि लगता है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो आप मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं होगा। हम जब बीमार पड़ते हैं, हमको डॉक्टर के जाना पड़ता है। हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमको जाना पड़ता है। एग्जामिनेशन सेंटर में घर पे नहीं आ जाता। तो आप जब तक आप मिलेंगे नहीं, ज्योतिष कोई भी हो, बस इतना ही ध्यान रखिए कि कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं खुद बता देते हैं तो उपाय नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए मिलना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र जी हैं सोनीपत से। विजेंद्र जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। फोन कट गया आपका? जी, आप ट्राई। हाँ जी, बोलिए। 12/5/88। 12/5/12 में 88। 12/5। टाइम क्या है? टाइम जन्म का समय? जन्म का समय भी नहीं पता पंडित जी। जी, जन्म का समय भी नहीं पता पंडित जी। तो कुछ हमें भी पता नहीं है। जब तक जन्म का समय नहीं देंगे, कुछ मालूम नहीं हो पाएगा। और डेट ऑफ बर्थ भी जो है ना, वो सर्टिफिकेट का नहीं चलता है, ओरिजिनल चलता है। अब सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ देंगे नहीं हो पाएगा। अभी मैंने जस्ट कहा था कि 24 घंटा में 12 लगन पार होता है। तो जब तक आप समय नहीं देंगे, जन्म कुंडली कैसे बनेगा? तो आप पता लगाने का प्रयास कीजिए। ऐसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसे हमें थोड़ा आभास मिल रहा है, आपको बाद मिल रहा होगा तो, कि आपकी शादी में प्रॉब्लम हो रखा है। शादी हो गई है आपकी? हेलो हेलो, लग रहा है फोन कट गया। फोन कट गया, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ शुभम जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो हेलो शुभम जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, लग रहा है फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इनका। हाँ, फोन कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए, वैसे भी अब देखिए, आचार्य जी की बातें, 2-3 चीज़ें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आचार्य जी बता देना ज़रूरी है कि कई लोग फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, अपना वो जन्म का जो समय है वो नहीं बताते। और आचार्य जी बार बार आपको बताते हैं कि जो जन्म का समय होता है वो 2-4 मिनट भी अगर ऊपर नीचे हो तो पूरी कुंडली बदल जाती है। इसकी महत्वता के बारे में आपको कई बार बताते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको आचार्य जी की बातें प्रभावित करती हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, फॉर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ, इस पर आप इनको 11 से 12 बजे के बीच में कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इनसे आप बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। दूसरा, 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। रोज इसी जगह पर रात को 10:25 पर और सुबह को
6:25 पर आचार्य जी आपसे बात करते हैं, आपके जीवन को बेहतर करने को। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पूजा जी हैं जो आपसे बात। कहाँ से बोल रहे हैं? जय माता दी। दिल्ली से। जय माता दी। आपको किन के बारे में जाना, अपने बारे में किसी और के बारे में? जी मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ? 6/10/1993। 6 जी 6 अक्टूबर 1993। 93। जी टाइम 12:05 रात का। 5 AM। प्लेस? रात का 12:05। जन्म स्थान? भरतपुर राजस्थान। ये 6 की रात है कि 5 की रात है? 5 की रात। पूजा कुंडली बनी है बेटा? जी नहीं सर। पहले पापा मम्मी से बात करके आप अपनी कुंडली बनाओ। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि वृषभ राशि हो रखे। ओके, तो सर बिना कुंडली के नहीं बता पाएंगे? नहीं, अब मैं कुंडली में यहाँ देख लिया, मैं बता रहा हूँ ना। तुम्हारी कुंडली जी। जो है मिथुन लगन की है बेटा, राशि वृषभ राशि है। जी जब आप कुंडली बनाओगे ना तो देखोगे कि कुंडली में चंद्र केतु का एक साथ बैठा हुआ है, वो बनता है ग्रहण दोष। और आपकी कुंडली में चंद्रमा का आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो मैं इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका टाइम सही है तो ऐसे बच्चों का कैरियर और मैरिज दोनों का दोनों बर्बाद कर देता है। आपके भाग्य के घर में शनि बैठा है मूल त्रिकोण राशि में। तो एक और कुंडली कह रहा है कि मिट्टी छूले तो सोना हो जाए, तो केंद्रुम जो ग्रहण दोष कहता है कि सोना छूले तो पीतल हो जाए। तो आपकी कुंडली में केंद्रुम जो ग्रहण जो है ना बेटा, पूरा लाइफ को बर्बाद कर रखा है, चाहे वो कैरियर हो या मैरिज लाइफ दोनों हो। हम दोनों की बात करते हैं। शादी हो गई है बेटा आपके? जी सर। जी, आपको वहां भी प्रॉब्लम करेगा। और आपने कभी कोई तैयारी किया था जॉब वगैरह की? नहीं सर, कोई तैयारी नहीं, प्राइवेट जॉब करती हूँ। जी नहीं, ये प्राइवेट आपकी प्रोफेशनल हो ना, जॉब करती हो ना? जी जी जी, ये कुंडली प्रोफेशनल है। ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब की थी। अभी भी आपकी उम्र जो है ये है, आप चाहोगे ना तभी भी आप एसएससी की तैयारी करके आप सफल हो सकते हो बेटा। लेकिन सबसे पहले आप कुंडली बनवा लो, क्योंकि कुंडली आपने बनवाया नहीं। और ऐसे जगह कुंडली बनवाना जहाँ पे 24 कुंडली बनता हो, नहीं तो पैसे भी लग जाएंगे, बर्बाद होंगे। आपका समय जो स्थिति बन रखा है ना, ये बहुत ही टॉप है। आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता कि 99% आपको जो है गवर्नमेंट जॉब लगने का पूरा योग है। एक और समस्या मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ टाइम समय का थोड़ा अभाव हो रहा है। 25 मार्च 2026 से लेकर के और 25 अप्रैल 2026 के बीच आपको मेजर एक्सीडेंट करवाएगा। मिथुन लगन की कुंडली में गुरु मार के बड़ा दुर्घटना एक्सीडेंट, कोई हेल्थ प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। क्योंकि मिथुन लगने में ना मार्केस होते गुरु, और गुरु की दशा शुरू होने वाला है 25 मार्च से। तो आपके जीवन का बहुत ही वो कष्टदायक समय रहेगा। आप जब मिलोगे बेटा तो मैं बताऊंगा क्या होगा। इसी नोट पे हमें तमाम उन कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जिन्होंने कॉल किया। और मुझे उम्मीद है कि आचार्य जी की बातों ने आपको प्रभावित किया होगा और आपके जीवन में कुछ बेहतरी आचार्य जी की बातों से आई होंगी। आचार्य जी जी तो दर्शकों में बता दूं, जिनका भी फोन नहीं लगा है और बात करनी है, सुबह में 11 से 12 1 घंटा आप हमसे बात कर सकते हैं। हम सभी चलते चलते प्रेम से बोले जय माता दी।